हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य ईश्वर के बिना खाली है। अगर मनुष्य को अपनी आत्मा का, अपनी चेतना का पता नहीं, स्वयं के अंदर सत्य नहीं मिलता, जीवन का स्रोत नहीं मिलता, आनंद और प्रेम का स्रोत नहीं मिलता, तो व्यक्ति खाली के खाली जीता और मरता है। इसी खालीपन को भरने के लिए वासना, हर तरह की वासना से अपने आप को भरने की कोशिश करता है। यूदस इस्कारियोती धन रूपी वासना का शिकार हुआ। पुण्य सप्ताह 26 मार्च 2024 मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से 33 तथा 36 से 38 तक। कई लोग जो नशे के शिकार हो जाते हैं और जो गंभीर रूप से नशे के शिकार हैं, वे वापस लौटने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो नशे से झूम रहा हो, धुत हो, और वह व्यक्ति सीधा होकर चलने की बहुत कोशिश करता है। कोशिश तो वह बहुत करता है, शक्ति बहुत लगाता है, लेकिन वह नशे के प्रभाव में है, नशे के शिकार है। यूदस इस्कारियोती अपनी वासना, धन की वासना, धन के लालच का शिकार हुआ। ईसा के साथ रहकर भी असंतुष्ट रहा, ईसा के साथ चलते हुए भी खाली रहा, अंधेरे में रहा, संसार में खोया रहा और खाली ही मर गया। जितना घोर अंधेरा छाता है, उतनी ही प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश की सार्थकता बढ़ती है। प्रकाश हमेशा अंधेरा से घिरा रहता है। प्रकाश चमक कर, प्रकाशित होकर अंधेरे को दूर करता है। आज के सुसमाचार में यूदस इस्कारियोती के अपने गुरु ईसा के विरुद्ध काम करने, षड्यंत्र रचने और उसको 30 सिक्कों में बेचने की चर्चा है। सुसमाचार इस बात को हमारे पास रखता है कि किस तरह से हमारी प्रवृत्ति, हमारी छवि, हमारा झुकाव, हमारा रवैया संसार के प्रति, धन के प्रति, हमारे अंदर की लालच और वासना बढ़ सकती है, हमें भटका सकती है और हमारा विनाश भी कर सकती है। ये व्यक्ति का चुनाव है। ईसा ने यूदस इस्कारियोती की बड़ी जिम्मेदारी दी थी। वह दान का थैली रखता था। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 6 कहता है कि यूदस इस्कारियोती को गरीबों की चिंता नहीं थी, लेकिन वह चोर था। यह एक बात उसकी वासना को, कमजोरी को प्रकट करती है। उसे चोरी करने की आदत थी। आदत मतलब कोई बुरी चीज़ जिसे हम बार बार करते हैं, बुराई की आदत। जो भी आदत बार बार हो रही है वो गहरी होती जाती है, जैसे जड़ गहरी होती जाती है। छोटी आदत बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि गुरु को बेचने तक की नौबत आ गई। इसलिए हम सजग रहें। कौन सी आदत मेरे अंदर, मेरे परिवार के लोगों के अंदर जो बुरी है, बढ़ रही है, हम उसके प्रति सजग रहें,
और उसको उखाड़ने का प्रतिबद्ध बनाएं। हमारे लिए चिंतन का विषय है कि हम ईसा के नज़दीक रहकर भी बहुत दूर हो सकते हैं। किस तरह से हमारी लालच हमारे लिए बंधन बन सकती है, वासना के रूप में हमारा भटकाव ला सकती है। ईसा के वचन को सुनकर भी यूदस बहरा रहा। ईसा के संग चलकर भी पवित्र आत्मा को ठुकराता रहा। 30 सिक्कों का लालच, उसका चुनाव क्या था? ये वासना का प्रतीक है। वासना जब हमारे अंदर वास करती है, आदत बन जाती है, तो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है जब तक वह सर्वनाश नहीं कर लेती। वासना से बचने का उपाय क्या है? हम क्या करें? होश में आना, जागना, जाग कर जीना, ईश्वर से संयुक्त होना, यही उपाय है। जब जीवन में ईश्वर नहीं है तो हम बेहोशी में होंगे, होश नहीं होगा। और जब ईश्वर नहीं है, होश नहीं है, चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, तो व्यक्ति खालीपन से गुजरता है, बेचैन रहता है। इसी खालीपन को दूर करने के लिए, बेचैनी को दूर करने के लिए वासना का शिकार होता है, धन इकट्ठा करना चाहता है और खुद को भरना चाहता है। अहंकार हमेशा दौड़ाता है, लालच हमेशा दौड़ाती है। यूदस इस्करियोती इसी का शिकार हुआ। हर एक मनुष्य के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर अलग अलग मात्रा में वासना आती है, छाती है। इसलिए हमें सजग रहने की ज़रूरत है। जब हम इस पवित्र सप्ताह से गुजरते हैं तो हम देखें कि मेरे अंदर कौन सी वासना की जड़ बढ़ रही है। प्रभु हमारी आँखों को खोल दे, वासना के प्रति लड़ने, छुटकारा पाने की हम शक्ति पाएं। आमीन।